पापा, आपने कहा था ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। पिता: हाँ बेटा, मेरी गर्लफ्रेंड को बेटा हुआ। पिता बेहोश। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी पत्नी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। हर भारतीय पत्नी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो अपने पति को उलाहना ज़रूर देती। भगवान का शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी। कोई तेज़ तर्रार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इस डरावनी कल्पना में निकाल देता है कि अगर सीधी सादी है तो फिर तेज़ तर्रार कैसी होगी। पति ने पत्नी का फ़ोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फ़ोन आया। पड़ोसन: क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति: बोलिए, हुक्म कीजिए। पड़ोसन: मुझे कोई काम नहीं है, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी: शाम को घर लौटते आओ तो आयोडेक्स लेते आना। कर्मचारी: हेलो सर, मुझे आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। दोनों हाथ काट दिए, आँख फोड़ दी, किडनी निकाल ली। एक कपल एकांत में बैठा हुआ था। लड़के ने गर्लफ्रेंड के बैग में एक लड़के का फ़ोटो देखकर पूछा, क्या ये हमारे एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर है? गर्लफ्रेंड उसे किस करती हुई बोली, नहीं डियर, ये मेरी तस्वीर है, सर्जरी से पहले की। किसी लड़के को पागल करना हो तो क्या करे? उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर दे दो और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहां नेटवर्क ही ना आता हो। एक लड़की को पागल करना हो तो क्या करें? उसे खूब महंगे कॉस्मेटिक, कपड़े, गहने दे दो और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दें जहां शीशा ही ना हो। पत्नी अपने पति से बोली, रात को तुम सपने में मुझे गालियां दे रहे थे और माँ बाप को कोस रहे थे, क्यों? पति ने कहा, झूठ बोलती हो, मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झंझोर कर उठाते हुए कहा, अजी जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है और वह तुम्हारी जेब टटोल रहा है। पति बोला, तो इसमें मुझे जगाने की क्या ज़रूरत है? या तुम दोनों का आपसी मामला है? खाना खाने के बाद पति ने अपनी सुशिक्षिता पत्नी से पूछा, क्यों जी, अब आप क्या करेंगी? पत्नी, कोई ख़ास काम नहीं, यही कुछ पढ़ूंगी, रेडियो सुनूंगी, वगैरह वगैरह। पति, ठीक है, जब आप वगैरह वगैरह पर आएँ तो कृपया मेरी कमीज के बटन टाकना ना भूलिएगा।